ओम शांति। आज 21 जून 2020 की अव्यक्त मुरली रिवाइज है 16/2/86। पहले सुनते हैं मुरली के कुछ मुख्य पॉइंट्स। बाबा ने कहा, नंबर वार भाग्यवान होते हुए भी दुनिया के आजकल के श्रेष्ठ भाग्य के आगे लास्ट नंबर भाग्यवान बच्चा भी अति श्रेष्ठ है। इसलिए बेहद के बाप दादा को सभी बच्चों के भाग्य पर नाज है। बाप दादा भी सदा वाह मेरे भाग्यवान बच्चे, वाह एक लगन में मगन रहने वाले बच्चे, यही गीत गाते रहते हैं। बाप दादा के पास आपकी साकार दुनिया से न्यारी शक्तिशाली टीवी है। आप सिर्फ शरीर के एक्ट को देख सकते हो। फिर आगे बाबा ने कहा, बाप दादा मन के संकल्प को भी देख सकते हैं। सदा हर आत्मा के प्रति स्नेह की खुशी के सुनहरी पुष्प की वर्षा करते रहो, चाहे दुश्मन भी हो, लेकिन स्नेह की वर्षा दुश्मन को भी दोस्त बना देगी। चाहे कोई आपको मान दे व माने न माने, लेकिन आप सदा सम्मान में रह औरों को स्नेही दृष्टि से, स्नेही वृत्ति से आत्मिक मान देते चलो। वह माने न माने आपको, लेकिन आप उसको मीठा भाई मीठी बहन मानते चलो। वह नहीं माने आप तो मान सकते हो ना। वह पत्थर फेंके आप रतन दो, आप भी पत्थर न फेंको। फिर आगे बाबा ने कहा, क्योंकि आप रत्नागर बाप के बच्चे हो, रत्नों की खान के मालिक हो, मल्टी 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 मिलेनियर हो, भिखारी नहीं हो जो सोचो वो दे तब दूं। यह भिखारी के संस्कार है। दाता के बच्चे कभी लेने का हाथ नहीं फैलाते। फिर आगे बाबा ने कहा, जैसे बाप सागर है, सदा भरपूर है, कितना भी सागर को सुखाएं फिर भी सागर समाप्त होने वाला नहीं। सागर संपन्न है, तो आप सभी सदा संपन्न आत्माएं हो ना। खाली होंगे तो कहाँ लेने के लिए हाथ फैलाना पड़ेगा। लेकिन भरपूर आत्मा सदा ही खुशी के झूले में झूलती रहती है, सुख के झूले में झूलती रहती है। तो ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं बन गई। फिर लास्ट में बाबा ने कहा, हिम्मत है उमंग उत्साह नहीं तो भी सफलता नहीं, उमंग है हिम्मत नहीं तो भी सफलता नहीं, दोनों साथ है तो उड़ती कला है। इसलिए सदा हिम्मत और उमंग के पंखों से उड़ते रहो। अब मुरली सुनते हैं विस्तार से। आज भाग्य विधाता बाप अपने चारों ओर के पद्मा पद्म भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे के मस्तक पर भाग्य का चमकता हुआ सितारा देख हर्षित हो रहे हैं। सारे कल्प में ऐसा कोई बाप हो नहीं सकता जिसके इतने सभी बच्चे भाग्यवान हो। नंबर वार भाग्यवान होते हुए भी दुनिया के आजकल के श्रेष्ठ भाग्य के आगे लास्ट नंबर भाग्यवान बच्चा भी अति श्रेष्ठ है। इसलिए बेहद के बाप दादा को सभी बच्चों के भाग्य पर नाज है। बाप दादा भी सदा वाह मेरे भाग्यवान बच्चे, वाह एक लगन में मगन रहने वाले बच्चे, यही गीत गाते रहते हैं। बाप दादा आज विशेष सर्व बच्चों के स्नेह और साहस दोनों विशेषताओं की मुबारक देने आए हैं। हर एक ने यथा योग्य स्नेह का रिटर्न सेवा में दिखाया। एक लगन से एक बाप को प्रत्यक्ष करने की हिम्मत प्रत्यक्ष रूप में दिखाई। अपना अपना कार्य उमंग उत्साह से संपन्न किया। यह कार्य के खुशी की मुबारक बाप दादा दे रहे हैं। देश विदेश के सम्मुख आने वाले व दूर बैठे भी अपने दिल के श्रेष्ठ संकल्प द्वारा व सेवा द्वारा सहयोगी बने हैं। तो सभी बच्चों को बाप दादा सदा सफलता भव, सदा हर कार्य में संपन्न भव, सदा प्रत्यक्ष प्रमाण भव का वरदान दे रहे हैं। सभी का स्वपरिवर्तन की सेवा में और भी आगे बढ़ने की शुभ उमंग की उत्साह की प्रतिज्ञाएं बाप दादा ने सुनाया था ना। बाप दादा के पास आपकी साकार दुनिया से न्यारी शक्तिशाली टीवी है। आप सिर्फ शरीर के एक्ट को देख सकते हो। बाप दादा मन के संकल्प को भी देख सकते हैं।
जो भी हर एक ने पाठ बजाया वह सब संकल्प सहित मन की गतिविधि और तन की गतिविधि दोनों ही देखी सुनी। क्या देखा होगा? आज तो मुबारक देने आए हैं, इसलिए और बातें आज नहीं सुनाएंगे। बाप दादा और साथ में सभी आपके सेवा के साथी बच्चों ने एक बात पर बहुत खुशी की तालियां बजाई। हाथ की तालियां नहीं, खुशी की तालियां बजाई। सारे संगठन में सेवा द्वारा अभी अभी बाप को प्रत्यक्ष कर ले, अभी अभी विश्व में आवाज फैल जाए। यह एक उमंग और उत्साह का संकल्प सभी में एक था, चाहे भाषण करने वाले, चाहे सुनने वाले, चाहे कोई भी स्थूल कार्य करने वाले। सभी में यह संकल्प खुशी के रूप में अच्छा रहा, इसलिए चारों ओर खुशी की रौनक, प्रत्यक्ष करने का उमंग वातावरण को खुशी की लहर में लाने वाला रहा। मेजोरिटी खुशी और निस्वार्थ स्नेह यह अनुभव का प्रसाद ले गए, इसलिए बाप दादा भी बच्चों की खुशी में खुश हो रहे थे। समझा? गोल्डन जुबली भी मना ली ना। अभी आगे क्या मनाएंगे? डायमंड जुबली यहां ही मनाएंगे या अपने राज्य में मनाएंगे? गोल्डन जुबली किस लिए मनाई? गोल्डन दुनिया लाने के लिए मनाई ना। इस गोल्डन जुबली से क्या श्रेष्ठ गोल्डन संकल्प किया? दूसरों को तो गोल्डन थॉट्स बहुत सुनाए, अच्छे अच्छे सुनाए। अपने प्रति कौन सा विशेष सुनहरी संकल्प किया जो पूरा वर्ष हर संकल्प हर घड़ी गोल्डन हो? लोग तो सिर्फ गोल्डन मॉर्निंग या गोल्डन नाइट कह देते या गोल्डन इवनिंग कहते हैं, लेकिन आप सर्वश्रेष्ठ आत्माओं की हर सेकंड गोल्डन हो, गोल्डन सेकंड हो। सिर्फ गोल्डन मॉर्निंग या गोल्डन नाइट नहीं, हर समय आपके दोनों नयनों में गोल्डन दुनिया और गोल्डन लाइट का स्वीट होम हो। वो गोल्डन लाइट है, वो गोल्डन दुनिया है। ऐसे ही अनुभव हो। याद है ना, शुरू शुरू में एक चित्र बनाते थे, एक आंख में मुक्ति, दूसरे आंख में जीवन मुक्ति। यह अनुभव कराना, यही गोल्डन जुबली का गोल्डन संकल्प है। ऐसा संकल्प सभी ने किया या सिर्फ दृश्य देख देख कर खुश होते रहे? गोल्डन जुबली इस श्रेष्ठ कार्य किए हैं। कार्य के निमित्त आप सभी भी कार्य के साथी हो, सिर्फ साक्षी हो, देखने वाले नहीं, साथी हो। विश्वविद्यालय की गोल्डन जुबली है, चाहे एक दिन का भी विद्यार्थी हो उसकी भी गोल्डन जुबली है, और ही बनी बनाई जुबली पर पहुंचे हो। बनाने की मेहनत इन्होंने की और मनाने के समय आप सब पहुंच गए, तो सभी को गोल्डन जुबली की बाप दादा भी बधाई देते हैं। सभी ऐसे समझते हो ना? देखने वाले तो सिर्फ नहीं होना, बनने वाले हैं या देखने वाले। देखा तो दुनिया में बहुत कुछ है, लेकिन यहाँ देखना अर्थात बनना, सुनना अर्थात बनना। तो क्या संकल्प किया? हर सेकंड गोल्डन हो, हर संकल्प गोल्डन हो। सदा हर आत्मा के प्रति स्नेह की खुशी की सुनहरी पुष्प की वर्षा करते रहो, चाहे दुश्मन भी हो, लेकिन स्नेह की वर्षा दुश्मन को भी दोस्त बना देगी। चाहे कोई आपको मान दे व माने न माने, लेकिन आप सदा सम्मान में रह औरों को स्नेही दृष्टि से, स्नेही वृत्ति से आत्मिक मान देते चलो। वो माने न माने आपको, लेकिन आप उसको मीठा भाई मीठी बहन मानते चलो। वो नहीं माने, आप तो मान सकते हो ना। वो पत्थर फेंके, आप रतन दो। आप भी पत्थर न फेंको, क्योंकि आप रत्नागर बाप के बच्चे हो, रत्नों की खान के मालिक हो, मल्टी मिलीनियर्स हो, भिखारी नहीं हो जो सोचो कि वो दे तब दूं। यह भिखारी के संस्कार है। दाता के बच्चे कभी लेने का हाथ नहीं फैलाते। बुद्धि से भी यह संकल्प करना, यह करें तो मैं करूं, यह स्नेह दे तो मैं दूं, यह मान देवे तो मैं दूं। यह भी हाथ फैलाना है, यह भी रॉयल भिखारीपन है। इसमें निष्काम योगी बनो, तभी गोल्डन दुनिया के खुशी की लहर
विश्व तक पहुंचेगी। जैसे विज्ञान की शक्ति ने सारे विश्व को समाप्त करने की सामग्री बहुत शक्तिशाली बनाई है, जो थोड़े समय में कार्य समाप्त हो जाए। विज्ञान की शक्ति ऐसे रिफाइन वस्तु बना रही है। आप ज्ञान की शक्ति वाले ऐसे शक्तिशाली वृत्ति और वायुमंडल बनाओ, जो थोड़े समय में चारों ओर खुशी की लहर, सृष्टि के श्रेष्ठ भविष्य की लहर बहुत जल्दी से जल्दी फैल जाए। आधी दुनिया अभी आधा मरी हुई है, भय के मौत की शैया पर सोई हुई है। उसको खुशी की लहर का ऑक्सीजन दो। यही गोल्डन जुबली का गोल्डन संकल्प सदा इमर्ज रूप में रहे। समझा क्या करना है? अभी और गति को तीव्र बनाना है। अब तक जो किया वह भी बहुत अच्छा किया, अभी आगे और भी अच्छे से अच्छा करते चलो। अच्छा, डबल विदेशियों को बहुत उमंग है। अभी है तो डबल विदेशियों का चांस, पहुंच भी गए हैं बहुत। समझा? अभी सभी को खुशी की टोली खिलाओ। दिल खुश मिठाई होती है ना, तो खूब दिल खुश मिठाई बांटो। अच्छा, सेवाधारी भी खुशी में नाच रहे हैं ना। नाचने से थकावट खत्म हो जाती है, तो सेवा की या खुशी की डांस सभी को दिखाई। क्या किया? डांस दिखाई ना। अच्छा, सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान विशेष आत्माओं को हर सेकंड हर संकल्प सुनहरी बनाने वाले सभी आज्ञाकारी बच्चों को सदा दाता के बच्चे बन सर्व की झोली भरने वाले संपन्न बच्चों को सदा विधाता और वरदाता बन सर्व को मुक्ति व जीवन मुक्ति की प्राप्त कराने वाले सदा भरपूर बच्चों को बाप दादा का सुनहरी स्नेह की सुनहरी खुशी के पुष्पों सहित याद प्यार बधाई और नमस्ते। पार्टियों से सदा बाप और वर्षा दोनों याद रहता है। बाप की याद स्वतः ही वर्षे की भी याद दिलाती है, और वर्षा याद है तो बाप की स्वतः याद है। बाप और वर्षा दोनों साथ साथ हैं। बाप को याद करते हैं वर्षे के लिए। अगर वर्षे की प्राप्ति न हो तो बाप को भी याद क्यों करे? तो बाप और वर्षा यही याद सदा ही भरपूर बनाती है। खजानों से भरपूर और दुख दर्द से दूर, दोनों ही फायदा है। दुख से दूर हो जाते और खजानों से भरपूर हो जाते। ऐसी प्राप्ति सदाकाल की बाप के बिना और कोई करा नहीं सकता। यही स्मृति सदा संतुष्ट संपन्न बनाएगी। जैसे बाप सागर है, सदा भरपूर है। कितना भी सागर को सुखाएं, फिर भी सागर समाप्त होने वाला नहीं। सागर संपन्न है, तो आप सभी सदा संपन्न आत्माएं हो ना। खाली होंगे तो कहां लेने के लिए हाथ फैलाना पड़ेगा। लेकिन भरपूर आत्मा सदा ही खुशी के झूले में झूलती रहती है, सुख के झूले में झूलती रहती है। तो ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं बन गए। सदा संपन्न रहना ही है। चेक करो मिली हुई शक्तियों के खजाने को कहां तक कार्य में लगाया है। सदा हिम्मत और उमंग के पंखों से उड़ते रहो। हिम्मत है, उमंग उत्साह नहीं तो भी सफलता नहीं। उमंग है, हिम्मत नहीं तो भी सफलता नहीं। दोनों साथ रहे तो उड़ती कला है। इसलिए सदा हिम्मत और उमंग के पंखों से उड़ते रहो। अच्छा, अव्यक्त मुरली से चुने हुए अनमोल महावाक्य। 108 रत्नों की वैजयंती माला में आने के लिए संस्कार मिलन की रास करो। पहला, कोई भी माला जब बनाते हैं तो एक दाना दूसरे दाने से मिला हुआ रहता है। वैजयंती माला में भी चाहे कोई 108वां नंबर हो, लेकिन दाना दाने से मिला होता है। तो सभी को यह महसूसता है कि यह तो माला के समान पिरोए हुए मणके हैं। वैरायटी संस्कार होते भी समीप दिखाई दे। दूसरा, एक दो के संस्कारों को जान करके एक दो के स्नेह में एक दो से मिलजुल कर रहना, यह माला के दानों की विशेषता है। लेकिन एक दो के स्नेही तब बनेंगे जब संस्कार और संकल्पों को एक दो से मिलाएंगे। इसके लिए सरलता का गुण धारण करो। तीसरा, अभी तक स्तुति के आधार पर
स्थिति है। जो कर्म करते हो उसके फल की इच्छा रहती है। स्तुति नहीं मिलती तो स्थिति नहीं रहती। निंदा होती है तो धनी को भूल निधन के बन जाते हो। फिर संस्कारों का टकराव शुरू हो जाता है। यही दो बातें माला से बाहर कर देती है। इसलिए स्तुति और निंदा दोनों में समान स्थिति बनाओ। चौथा, संस्कार मिलाने के लिए जहां मालिक हो चलना है वहां बालक नहीं बनना है, और जहां बालक बनना है वहां मालिक नहीं बनना। बालकपन अर्थात निर्विकल्प, जो भी आज्ञा मिले, डायरेक्शन मिले उस पर चलना। मालिक बन अपनी राय दो, फिर बालक बन जाओ तो टकराव से बच जाएंगे। पांचवा, सर्विस में सफलता का आधार है नम्रता। जितनी नम्रता उतनी सफलता। नम्रता आती है निमित्त समझने से। नम्रता के गुण से सब नमन करते हैं। जो खुद झुकता है उसके आगे सभी झुकते हैं। इसलिए शरीर को निमित्त मात्र समझकर चलो और सर्विस में अपने को निमित्त समझकर चलो, तब नम्रता आएगी। जहां नम्रता है वहां टकराव नहीं हो सकता। स्वतः संस्कार मिलन हो जाएगा। सातवां, मन में जो भी संकल्प उत्पन्न होते हैं उसमें सच्चाई और सफाई चाहिए। अंदर कोई भी विकर्म का किचड़ा नहीं हो, कोई भी भाव स्वभाव पुराने संस्कारों का भी किचड़ा नहीं हो। जो ऐसी सफाई वाला होगा वो सच्चा होगा, और जो सच्चा होगा वो सबका प्रिय होगा। सबके प्रिय बन जाओ तो संस्कार मिलन की रास हो जाएगी। सच्चे पर साहब राजी होता है। संस्कार मिलन की रास करने के लिए अपनी नेचर को इजी और एक्टिव बनाओ। इजी अर्थात अपने पुरुषार्थ में संस्कारों में भारीपन न हो। इजी है तो एक्टिव है। इजी रहने से सब कार्य भी इजी, पुरुषार्थ भी इजी हो जाता है। खुद इजी नहीं बनते तो मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। फिर अपने संस्कार, अपने कमजोरियां मुश्किल के रूप में देखने में आती है। आठवां, संस्कार मिलन को रास तब हो जब हर एक की विशेषता देखो और स्वयं को विशेषता आत्मा समझ विशेषताओं से संपन्न बनो। यह मेरे संस्कार है, यह मेरे संस्कार शब्द भी मिट जाए। इतने तक मिटना है जो कि नेचर भी बदल जाए। जब हरेक की नेचर बदले तब आप लोगों की अभिव्यक्ति फीचर्स बनेंगे। नौवां, बाप दादा बच्चों को विश्व महाराजन बनाने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। विश्व महाराजन बनने वाले सर्व के स्नेही होंगे। जैसे बाप सर्व के स्नेही और सर्व उनके स्नेही हैं, ऐसे एक एक के अंदर से उनके प्रति स्नेह के फूल बरसेंगे। जब स्नेह के फूल यहाँ बरसेंगे तब जड़ चित्रों पर भी फूल बरसेंगे। तो लक्ष्य रखो कि सर्व के स्नेह के पुष्प पात्र बने। स्नेह मिलेगा सहयोग देने से। 10वां, सदैव यही लक्ष्य रखो कि हमारी चलन द्वारा कोई को भी दुख न हो। मेरी चलन, संकल्प, वाणी और हर कर्म सुखदायी हो। यह है ब्राह्मण कुल की रीति। यही रीति अपना लो तो संस्कार मिलन की रास हो जाएगी। आज प्यारे मीठे बाबा का वरदान है, ईश्वरीय रॉयल्टी के संस्कार द्वारा हर एक की विशेषताओं का वर्णन करने वाले पुण्य आत्मा भव। ईश्वरीय रॉयल्टी के संस्कार द्वारा हर एक की विशेषताओं का वर्णन करने वाले पुण्य आत्मा भव। सदा स्वयं को विशेष आत्मा समझ हर संकल्प व कर्म करना और हर एक में विशेषता देखना, वर्णन करना, सर्व के प्रति विशेष बनाने की शुभ कल्याण की कामना रखना, यही ईश्वरीय रॉयल्टी है। रॉयल आत्माएं दूसरे द्वारा छोड़ने वाली चीज को स्वयं में धारण नहीं कर सकती। इसलिए सदा अटेंशन रहे कि किसी की कमजोरी व अवगुण को देखने का मंत्र सदा बंद हो। एक दो के गुणगान करो, स्नेह सहयोग के पुष्पों की लेन देन करो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। स्लोगन, वरदान की शक्ति परिस्थिति रूपी आग को भी पानी बना देती है।
अच्छा, ओम शांति।